मनरेगा योजना थी और उसमें जैसे काम होता था उस पर सवाल खड़े किए और अब जी राम जी के तहत जो प्रावधान किए गए उसका उल्लेख किया है। आप सर इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत केंद्र में जब इनकी सरकार बनी है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते ही लोकसभा में जो उनका बयान था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को लेके कि हम स्मारक बनाने का काम करेंगे, तो उन्होंने वो करके बता भी दिया। क्योंकि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार बनी है, मनरेगा योजना को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करने का काम किया है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो गरीब मजदूर पलायन करते हैं वो पलायन रुकना चाहिए और गांव का विकास होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का। और यूपीए गवर्नमेंट ने और जहां भाजपा शासित जो भी राज्य हैं वहां जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ। और उसकी वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मनरेगा अंतर्गत पंजीकृत वर्कर है 1,86,61,706। एक्टिव वर्कर जो मजदूरी चाह रहे हैं 1,40,40,028। और रजिस्टर्ड परिवार हाउस होल्ड है जिन्हें जॉब कार्ड नहीं दिए गए ये है 6,44,692। अगर ईयर वाइज हम बात करें तो इन्होंने 2023-24 में सिर्फ 23,692 मजदूरों को रोजगार दिया है। 2024-25 में 69,761 मजदूरों को रोजगार दिया है। 2025-26 में 30,789 मजदूरों को सिर्फ रोजगार दिया है। पंजीयन कितना है, कितने लोग डिमांड कर रहे हैं मनरेगा के तहत काम करने के लिए, तो जब आप 1% भी रोजगार 3 वर्षों में नहीं दिए हैं पिछले 3 वर्षों में, तो हम कैसे मान लें कि आप 125 दिन की जो बात कर रहे हो, 100 दिन की जो गारंटी थी रोजगार गारंटी, आप 100 दिन में तो 1% रोजगार दे नहीं पा रहे हो। बजट हर साल घटाने का काम किया। झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। ये झूठ बोलने में, गुमराह करने में माहिर है। और सच्चाई ये है कि आज प्रदेश की जो हमारी पंचायतें हैं जहां इनको जो भी अधिकार मिले थे उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। मनरेगा योजना के तहत जो पैसा सीधे पंचायतों में जाता था अब इसका निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। ये हम समझते हैं कि बहुत गलत है। और 60-40 का रेशियो होने के बाद 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार इसमें हिस्सेदारी करेगी। उसके बाद ही केंद्र सरकार राशि रिलीज करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि 10% जब राज्यांश मिलाना होता था और 90% केंद्र सरकार राशि अवेलेबल कराती थी, उपलब्ध कराती थी, तब हम 1% भी लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे थे। मनरेगा योजना के तहत जो काम होना चाहिए वो धीरे धीरे बहुत कम हुए हैं। और लगभग 157 काम जो ग्रामीण क्षेत्रों में मेड़बंधान से लेके जल संरक्षण, चाहे पंचायत भवन हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, सुदूर सड़क हो, ऐसे 157 काम इसमें चिन्हित किए गए थे। और इसका अमेंडमेंट भी बीच में 2011-12 में जयराम रमेश जी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री थे, अमेंडमेंट किया था जिसमें बहुत सारी काम और भी जोड़े गए थे डिमांड बेस पे। तो जो पहले ग्राम पंचायतों को अधिकार था, ग्राम पंचायत डिमांड करती थी, ग्राम सभा डिमांड करती थी कि हमारे पंचायत में कौन कौन से काम आवश्यक है मनरेगा योजना के तहत, और वहां से स्वीकृति हो जाती थी जिला पंचायत से। अभी तो राज्य सरकार को आ रहा मनरेगा योजना में वर्तमान में स्वीकृति के लिए जो जनपद और जिला पंचायत से स्वीकृति होती थी अभी राज्य सरकार के पास आ रहा है। और उसके बाद भी यहाँ भी लोग दलाली कर रहे हैं। तो मनरेगा योजना तो भ्रष्टाचार का अड्डा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिया है। मनरेगा योजना से इतने सारे विकास कार्य गांवों में हुए, अगर उसको चिन्हांकित कर लिया जाए और चस्पा कर दिया जाए तो 20 वर्षों में, जब से 2005 से मनरेगा योजना लागू हुई थी और पूरे देश के हर गांव की अगर योजनाओं को चिन्हित कर लिया जाए और कई ग्राम पंचायतों में जो काम होते थे, बहुत सारी जो अन्य डिपार्टमेंट्स है, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट हो, पंचायत ग्रामीण विकास तो था ही, बहुत सारे विभागों के भी काम मनरेगा कन्वर्जन से होते थे। और उससे
चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या अन्य बहुत सारे स्कूलों का बाउंड्री वाल है, बहुत सारे काम मनरेगा कन्वर्जन से हुए हैं। और मनरेगा हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और गरीबों का जीवन स्तर उठाने में मनरेगा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पलायन रुका था, पर दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की जब से एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है, इनकी नीयत में खोट था। और पूज्य महात्मा गांधी जी के नाम से भी अगर ये योजना रखते और अगर कोई अमेंडमेंट करना था तो लोकसभा में चर्चा कराना था। और चर्चा करा के जैसे जब मनरेगा योजना बनी थी तो 13 महीने इस पे काम हुआ था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि कल्याण सिंह जी जो इनके पार्टी के ही नेता है, वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे और सबकी सहमति, सबसे चर्चा के उपरांत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई थी। तो दुर्भाग्य है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो भारत देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमज़ोर करने का काम किया है। और जो ये कानूनी अमला जामा की जो बात कर रहे हैं, जो ये नया एक्ट बना रहे हैं, उसमें पूरी तरह से मनरेगा जो कानून था उसको कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं और भगवान का भी नाम फर्जी तरीके से शामिल करने का काम कर रहे हैं, जो इनकी आदत है कि नाम बदल दो। अरे नाम तो आपका महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का आपने नाम बदल के विकासशील भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण किया है। तो यहाँ राम जी कहाँ से आ गए? तो राम जी के नाम से, राम जी को तो कम से कम बदनाम नहीं करो। अगर भगवान श्री राम जी के नाम से कोई योजना बनानी ही थी तो कोई नई योजना बनाते, कुछ नया काम करके बताते। तो हम तो इतना जानते हैं कि ये नाम बदलने का काम नकारा लोग करते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते ये वही लोग करते हैं। और सच्चाई तो ये है कि जीएसटी जब से लागू हुई है तब से प्रदेश सरकार अपना ही पैसा लेने के लिए परेशान रहती है। राज्यों की आर्थिक स्थिति पहले से खराब है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में मनरेगा योजना का जिस तरह से इनने कन्वर्जन किया, जो रेशियो फिक्स किया है 90-10% था, स्टेट का 10%, केंद्र का 90%, जो 40-60 का रेशियो तय किया है, उससे ये योजना पूरी तरह से धरातल पे संचालित नहीं हो पाएगी। ना ही लोगों को रोजगार मिलेगा, ना ही कोई गारंटी बचेगी। क्योंकि जब 10 और 90 का रेशियो था तब तो इसका सही ढंग से राज्य सरकारें क्रियान्वयन नहीं कर पाई और मध्य प्रदेश में तो हालत बहुत खराब है। तो फिर हम कैसे मान लें कि 60-40 के रेशियो में ये योजना धरातल पे उतर पाएगी और लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा? ठीक। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।